जी को सिखाए। कहा गया कि सबसे पहले अगर आप गुरु बनाएंगे तो गुरु जो है आपको भगवान के मिलने का रास्ता जरूर बता देंगे। काहे कि गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई, अजो बिरंची शंकर सम होई। ठीक है, बिना गुरु का ज्ञान मिलने वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए गुरु जी महाराज ने सबसे पहले नंबर पे बनाया गुरु। ठीक है, जब नारद बाबा इनको मंत्र दे दिए तब जो है गुरु जी चले गए जंगल। कौने जंगल में? मधुवन में। मधुवन में जाकर के गंगा जी में स्नान किए। स्नान करने के बाद आए एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। अब जो है भगवान का भजन कर रहे हैं। ठीक है, भगवान का भजन कर रहे हैं इस तरह से कि त्रिराम त्रे। ठीक है, महाराज एक बार गए जंगल में। ठीक है, कुछ फल खोज करके लाए, फल खाए और भजन करने बैठे तो 3 रात आंख बंद। ठीक है, 3 रात आंख बंद। जब 3 रात के बाद आंख खोले तो फिर गए फल खोज के लाए और खाए, फिर 3 रात आंख बंद। इसी तरह से 1 महीना बीत गया। ध्रुव जी ने सोचा कि आखिर गड़बड़ का है। नारद जी ने कहा था कि 7 दिन के बाद भगवान दर्शन देंगे। आज धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। ओहो, लगता है जो मैं ये फल खा ले रहा हूँ ना, ये भगवान नाराज हो जा रहे हैं। अब क्या किए? फल त्याग दिए। अब क्या कर रहे हैं? तुरंत जो है उठे और गए कुछ कए फल ढूंढ के लाए। ठीक है, कए फल ढूंढ करके लाए। अब क्या कि एक बार कए फल खाए और 6 रात्रि आंख बंद। इसी तरह से फिर से 1 महीना बीत गया, भगवान ने दर्शन न दिया। अब ध्रुव जी सोच रहे हैं कि आखिर अब क्या गड़बड़ी हो जा रही है। लग रहा है कि जो मैं ये फल के खा ले रहा हूँ कैथ फल, इसलिए भगवान नाराज है। अब क्या किए? कैथ फल के भी त्याग कर दिए। अब क्या गए जंगल में सूखा पत्ता बीन के लाए, सूखा पत्ता खाए और आंख बंद। अब जो है इसी तरह से 9 रात्रि तक आंख बंद कर दिए। कैसे? कि तृतीय मासे तथा सायं नवमे आहनि। ठीक है, 9 रात्रि तक आंख बंद कर दिए। अब जो है इसी तरह से 1 महीना फिर बीत गया, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुआ। अब भी सोच रहे हैं अब क्या बिगड़ गया। सोच रहे हैं कि लग रहा है जो मैं ये पत्ता खा ले रहा हूँ इससे भगवान मुझ पे नाराज है। अब पत्ता के भी त्याग कर दिए। अब क्या किए? तुरंत गए एक बार खींच के पानी पिए और या करके आंख बंद। इसी तरह से अब 10-10 रात्रि आंख बंद करके ही भजन कर रहे हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। अब जो है क्या हुआ? 5वां महीना प्रारंभ हो गया। तब सोचे कि अब क्या हुआ? तुरंत जो है पानी के भी त्याग कर दिए। एक बार जोर से हवा खींचे और आंख बंद। 5वें मास्यानु प्राप्ते जीत श्वासो निपात्मदः। 5वां महीना में जब सांस को खींचे और आंख बंद किए तब जो है इनके अंदर, ठीक है, भगवान की एक ऐसी प्रतिमा उठी कि सांसिया लेना भूल गए, फिर से सांस लेना भूल गए। अब जो है क्या हुआ? ध्यान ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुस्थिचाचरः। क्या हुआ? अब जब इनकर सांस बंद हुआ तो पूरे संसार के सांसिया अवरुद्ध हो गया। सभी लोग सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इतना होते गनीमत देवता लोग के भी सांस अवरुद्ध हो गया। देवता लोग भी छटपटाने लगे। अब सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लिए और भगवान विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु से कहे कि हे प्रभु, अरे अब हम लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। विष्णु भगवान ने कहा कि जवन गति तोरी तवन गति मोरी। अरे जो खेला तुम लोगों के साथ हो रहा है
वही मैं भी झेल रहा हूँ। लेकिन तनिक भी चिंता मत करो, हमारे एक नन्हा सा बालक है जो भजन करने में इतना मस्त है कि सांसिया लेना भूल गया है। बस 5 मिनट रुको, अब सबके सांस चलने लग जाएगा। ठीक है, अब तुरंत जो है भगवान विष्णु अपन लोक छोड़ करके गए जो है ध्रुव जी के सामने। तो वहां का देख रहे हैं, महाराज गजब दृश्य बना हुआ है कि मूरति मंता तपस्या जैसी। महाराज एकदम एक मूर्ति की तरह ध्रुव जी खड़े हैं, न हिलना न डुलना, एक मूर्ति जैसे मंदिर में खड़ा कर दी वैसे ध्रुव जी खड़ा होकर के भगवान के भजन कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि बेटा बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ठीक है, लेकिन ध्रुव जी भजन करने में इतना मस्त है कि इनकर बतिये नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, इनकी बतिये नहीं सुन रहे हैं। तब भगवान विष्णु कहा कि जो प्रतिबिंब को लेकर के ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे वो प्रतिबिंब में उनके अंदर से खींच ली। और जब उनको जो है प्रतिबिंब नहीं दिखाई दिया, टप जो है तुरंत ध्रुव जी आंख खोल दी। और जब आंख खोले तो सामने भगवान विष्णु को देखे। ए महाराज जाकर के साष्टांग प्रणाम किए, चरणीय में गिर पड़े। ठीक है, अब जो है ध्रुव जी को नारायण भगवान गोदी में उठा लिए। ठीक है, और बोल रहे हैं बोल बेटा बोल, बोल तुझे मैं क्या दे दूं, बता मैं तुझे क्या दे दूं। अभी विष्णु भगवान ही कह रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी उनकर स्तुति करना चाह रहे हैं, हाथ जोड़ करके कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ जानकारी ना है तो स्तुति कैसे करें। अब बताइए 4 साल के लड़का कौन मंत्र जानेगा, कौन स्तुति जानेगा, केकर बड़ाई कैसे किया जाता है, नहीं ना। लेकिन कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान विष्णु ने सोचा कि उसको ये तो हमारी स्तुति करना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। कहा कि धीरे से अपन शंख उठाए, असंख्य उठा करके ध्रुव जी के गले में छुआ दिए। महाराज क्या हुआ, अब ध्रुव जी को वेद वेदांत की भाषा आने लगी। काहे कि मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम्। अगर भगवान के कृपा हो जाए तो लंगड़ा जो है, लंगड़े आदमी पहाड़ पे चढ़ जाएगा, गूंगा आदमी भी बोलने लगेगा। ठीक है, जब संख्या छुआए बस ध्रुव जी को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। खूब बढ़िया से जो है ध्रुव जी विष्णु भगवान की स्तुति की। अब विष्णु भगवान ने कहा कि बोल बेटा मैं तुझे क्या दे दूं, क्या मांग रहा है। लेकिन ध्रुव जी कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, हाथ जोड़ के कह दिए कि हे पिताजी, अरे नाथ आज मैं काय न पावा, आज मैं का नहीं पा लिया, आपके दर्शन हो गया, इससे बढ़ के कुछ है, मैं सब कुछ पा लिया। ध्रुव जी ने जब ऐसा कहा तो भगवान ने कहा ये नहीं बेटा, आखिर तुम यहाँ जंगल में काहे आए थे, मुझसे कुछ मांग लो। ठीक है, अब जो है भगवान विष्णु जी कह रहे हैं। तब देखिए यहाँ सुखदेव जी जो है परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए मुस्कुरा रहे हैं, मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुनाते हुए मुस्कुरा रहे हैं, सूत जी सौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हुए मुस्कुरा रहे हैं, शंकर भगवान पार्वती मैया को कथा सुनाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, काहे कि अरे ध्रुव जी आज तुमको इतना बढ़िया सौभाग्य मिला है, कुछ मांग लो। ठीक है, अब कलयुगी जीव सोचे ये ध्रुव जी जाए, ध्रुव जी तो अरे तो मंगू नहीं होता, अगर हमके ऐसा मौका मिला होता, भगवान हमसे कहते कि कुछ मांग लो तो हम दूसरे कुछ नहीं, खाली एक चीज मांगते, ये प्रभु बस कुछ नहीं, हम के 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दीजिए, आप पता चले कई पुस्तक बैठल खाई। ठीक है, लेकिन नहीं, ध्रुव जी कुछ मांग नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा कि बेटा तुमको भक्ति तो मैं देवे करूंगा, ठीक है, भक्ति तो मैं तुमको दूंगा। लेकिन भगवान ने सोचा कि जंगल में काहे आया, अपने पिता के राजगद्दी पे बैठने के लिए बैठने गया, माता ने उतार दिया, कभी नहीं जंगल में आया, ये जो है अपने पिता की राजगद्दी पे बैठने के लिए भजन करने आया। भगवान ने हाथ उठा करके कहा कि हे बेटा अब तुम यहाँ से जाओ घर, और घर जा करके तुम अपने पिता की गद्दी पे 36,000 वर्षों तक राज करो। ठीक है, कितना दिन, 36,000 वर्षों तक राज करो।
और उसके बाद हमारे वहां से तुम्हारे पास विमान आएगा, उसमें बैठ करके तुम मेरे लोक को चले आना। यही कह के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। ठीक है, अब इधर की कहानी सुनिए। जब राजा उत्तानपाद को पता चला कि हमारा बेटा भगवान के दर्शन कर लिया, तो महाराज तमाम प्रकार की कन्याओं के सर पे सोने का कलश रखवाया और चला गया जो है ध्रुव जी के अगुवानी के लिए। कहाँ है? रामचरितमानस में लिखा गया कि जापर कृपा राम के होई, तापर कृपा करे सब कोई। जब भगवान का कृपा ध्रुव जी को मिल गया ना, अब उत्तानपाद जो है चल दिया अगुवानी के लिए। लेकिन क्या हुआ, जब रथ लेकर के आगे गए उत्तानपाद, ध्रुव जी से कह रहे बेटा चलो रथ पे बैठो। ध्रुव जी ने कहा ना पिताजी ना, सबसे पहले आप हमारे भाई साहब को बुलाइए, छोटका भाई उत्तम को। ठीक है, मानेंगे ना, आपको सुन के आश्चर्य होगा। सबसे पहले वो रथ पे बैठा सुरुचि का बेटा उत्तम, तब जाके ध्रुव जी उस पे बैठे और घर पे आए। और घर पे आने के बाद सबसे पहला मिलन जो है कि ध्रुव जी अपने सौतेलिया महतारी के पास गए। ठीक है, सौतेलिया महतारी के पास गए। लेकिन राम लीला और कृष्ण लीला दोनों मिलती जुलती लीला है। ठीक है, दोनों मिलती जुलती लीला है। जब श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो सबसे पहले जब वनवास से वापस आए तो श्री रामचंद्र जी किसके पास गए? कैकेयी के पास। ठीक है, देखिए आज कलयुग चल रहा है ना, आप कौशल्या नाम लड़कियों की सुनेंगे, सुमित्रा नाम सुनेंगे, लेकिन कैकेयी केहू के नाम में आप नहीं सुनेंगे। ठीक है, लेकिन अच्छी बात बता दूं, जवन बलिदान कैकेयी मैया ने दे दिया श्री रामचंद्र जी के लिए ना, कौशल्या 7 जन्म में नहीं दे पाती। अरे कैकेयी के सब दोषी कहे, कैकेयी के सब लोग दोषी कहते हैं ना, अरे कैकेयी के सब दोषी कहे, बाकी राम के वो सब काज बनवली। रामचंद्र जी का सारा काम कैकेयी मैया ने किया। अगर कैकेयी मैया कसम नहीं खाती, वरदान नहीं मांगती, तो जो है रामचंद्र जी का वनवास नहीं होता। वनवास नहीं होता तो सीता हरण नहीं होता, और सीता हरण नहीं होता तो रावण मारा नहीं जाता। ठीक है, अरे कैकेयी के सब दोषी कहे, अब बाकी राम के काम तमाम बनवली। रही जैतन खाली अयोध्या के राजा, देव के देव महान बनवली। अनार फली अपने के कहूँ के, कैकेयी मैया अपने कौनो और कनाई भइली। बताइए, जब वरदान मांगे तो दशरथ जी का कहे कि आज के बाद से तुम मेरी पत्नी नहीं रहोगी। ठीक है, रिश्ता तुरंत टूट गया। ठीक है, और पूरे संसार में कैकेयी का बुराई होने लगा। कौन और कैकेयी हुई नहीं, लेकिन फिर भी जो है श्री रामचंद्र जी का कही कि ना रखली अपने के कहूँ के, और राम के काम तमाम बनवली के। रही जैतन खाली अयोध्या के राजा, श्री रामचंद्र जी कहा रहते, रही जैतन खाली अयोध्या के राजा, और राम के श्री राम बनवली। महाराज राम के श्री राम बनाने के काम की तो यह सौतेली महतारी कहती। आज जो है ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ कि करे कारण सुरुचि के कारण, इसलिए ध्रुव जी उतर करके तुरंत सबसे पहले सुरुचि मैया के पास गए। ठीक है, प्रणाम किए। अब जो है कुछ दिन के बाद राजा उत्तानपाद के देहांत हो गया। अब 36,000 वर्षों तक जो है राज पा गए ध्रुव जी। ध्रुव जी राजगद्दी संभाले। महाराज बहुत बढ़िया शासन चलाए, बहुत बढ़िया शासन चलाए। लेकिन एक दिन की बात है, जो ध्रुव जी के भाई सौतेला भाई उत्तम था ना, वो एक नंबर का दुष्ट निकल गया। वो एक बार खेलते खेलते चला गया कुबेर के विहार स्थली में। वहां जाकर के तमाम प्रकार के पेड़ पौधों को लगा उखाड़ने। ठीक है, अब जो है अच्छों ने कहा कि उत्तम
यहाँ से भग जाओ, ये जो है कुबेर का विहार स्थली है, यहाँ से भग जाओ। लेकिन उत्तम नहीं माना, कई प्रकार के जो है यक्षों को मार करके तमाम अपराध करने लगा। जब अपराध किया तब यक्षों के हाथों के द्वारा उत्तम वही मारा गया। जब उत्तम मर गया तब ध्रुव जी को क्रोध आया और ध्रुव जी सेना तैयार की चले गए और तमाम प्रकार के बहुत सारे निरपराध यक्षों को मार मार के गिराने लगे। ठीक है, मार मार के गिराने लगे। तब जो है ध्रुव जी के पास इनके बाबा जी आए। ठीक है, आप मनु जी आए। मनु जी ने समझाया कि हे बेटा, ये तुमको शोभा नहीं दे रहा है। अब सही बात है, आप बताइए, जौने पुरुष के भगवान के दर्शन हो गया का उसके अंदर पाप होना चाहिए? पाप होना चाहिए? किसी को मारना चाहिए? नहीं न। लेकिन ध्रुव जी ऐसा काहे किए, काहे पाप कर रहे हैं? देखिए, ध्रुव जी को भगवान का दर्शन तो हो गया, लेकिन समाज में रहने का तरीका ध्रुव जी को नहीं मिला। काहे से कि सत्संग नहीं किए थे। अब बिनु सत्संग विवेक न होई। ठीक है, बिना सत्संग का विवेक होने वाला नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की गोड़िया माई। खेतवा कटिए, अच्छा खेतवा कटिए माता जी। अच्छा तो बजवा के लगवा उठा के बैठा दीजिए, बजवा के लगवा वहां सुनाई। सही, बजवा के लगवा बैठा दीजिए, कथो सुनाई ना, उनसे कथो नहीं सुनात हुई। हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ठीक है, अब जो है बच्चे शांति से कथा सुने बेटी। अब बोलबू तो है ऊपर कूद जाएगी, नहीं जाके जान लिया। चुपचाप बैठ के कथा सुना। बोलिए शंकर भगवान की। देखिए अब क्या हुआ, जब मनु जी महाराज आए, ध्रुव जी को समझाए, तब ध्रुव जी को ज्ञान हुआ। अब वो जो है यक्षों को मारना छोड़ करके आ गए अपने राज्य में। जब अपने राज्य में आए, महाराज समैया नहीं रुका हुआ है। हाँ? समैया तो चली जा रही है, अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे चली जा रही है समैया धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अब क्या हुआ, समैया एक तरह नाइन है, समैया धीरे धीरे बीतते बीतते 36,000 वर्ष कब निकल गया पता नहीं चला। आज वो पता नहीं चला तो एक दिन आ गए कि आ गए जम के परवाने, आ गए जम के परवाने, अम्माला हाथ में धरी रही, अपड़े रहे सब रंगले मंगले, काली माया धरी रही। ठीक है, क्या हुआ, एक दिन आ गए जमराज के दूत लेने, लेकिन क्या हुआ, भगवान के आशीर्वाद मिला था कि तुमको लेने हमारे दूत जाएंगे।
ठीक है। जब जमराज के दूत आए तब जो है तब देखिए कि ये तो ध्रुव जी हैं, इनको तो भगवान के दूत लेके जाएंगे। तब जो है जमराज के दूत वहां से वापस हो लिए और उसी समय हमारे भगवान विष्णु के दूत नंद और सुनंद लेकर के आ गए विमान, ठीक है। और कह रहे हैं ध्रुव जी चलिए आप अब भगवान विष्णु के लोक को चलिए। ध्रुव जी जैसे ही उस विमान में बैठना चाहे तब तक एक आ गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, है ध्रुव जी कहाँ, ठीक है। ध्रुव जी ने कहा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? उसने कहा कि मेरा ही नाम है मौत। महाराज है पृथ्वी लोक में जितने लोग हैं बिना मौत को स्पर्श किए कोई यहाँ से जा ही नहीं सकता, कोई नहीं जा सकता, ठीक है। जब ध्रुव जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे यहाँ कौन काम है, ठीक ना। मौत ने कहा कि बिना हमके स्पर्श किए आप जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ध्रुव जी ने कहा तो एक काम करो तुम यही विमान के बगल में बैठ जाओ। अब मौत जो है विमान के बगल में बैठा, ध्रुव जी अपन एक पैर उसके सर पे रखे और टप दे कूद के विमान में चढ़ गए, ठीक है। टप दे विमान में चढ़ गए, गई बहुत सुंदर। खाली कट्टर चलावा सब ध्यान न दो। बोली शंकर भगवान की को बोले कि तुम यही बगल में विमान के नीचे बैठो। अब मौत वही बैठा, ध्रुव जी करी सर पे पैर रखे और टप कूद के विमान में चढ़ गए। देखिए ये ठुनाई है, एक और वीर हुए जो मौत को पैरों तले दबा के विमान में चढ़े ना। एक और वीर हुए जो मौतिये को खा गए, ठीक है, मौतिये को खा गए, ठीक है। परीक्षित जी ने पूछा कि हे गुरु ये कौन है, ये कौन थे जो मौतिये खा गए? देखिए सुखदेव जी ने कहा कि देखो परीक्षित, रावण मौत को जीता था और मौत के जीते जी केहू के हिम्मत नहीं जी लंका में प्रवेश कर जाता, ठीक है। केहू का हिम्मत नहीं जो लंका में प्रवेश कर जाता। जब हमारे हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए तैयार हुए तो सबसे पहले कहा कि अरे शैल विशाल देखी कभी आगे अता पर चढ़े वो सकल भय त्यागे। सब हनुमान जी ना जब देखे कि बहुत बढ़िया शैल विशाल का मतलब ये नहीं वहाँ है कि जो है पर्वत बढ़ने के देखे, ठीक है। मतलब जो है अलग अलग समझिए, पर्वत नहीं देखे, एक जो है मौत उनके सामने खड़ा था और मौत के जीते जी केहू का हिम्मत नहीं जे लंका में प्रवेश कर जाता, ठीक है। अब कहा कि जब उस पे चढ़े जोर से चिल्लाए जय श्री राम, ठीक है। तुरंत जो है उस पर्वत पे चढ़े, पर्वत के मतलब मौत को अब पकड़े, तुरंत चिड़ुआ बना के मौतिये को खा गए, ठीक है। यही कथा सुना रहे थे शंकर भगवान पार्वती जी को। पार्वती मैया ने कहा कि हे स्वामी ई कैसन बानर रहल जो मौतिये खा गई। शंकर भगवान सर पकड़े, हे भगवान इनके हो नहीं पता बा कि नहीं का मर्द बानर बनल बा, बताइए केहू अपने मर्दे के बानर कही नहीं ना। लेकिन शंकर भगवान कह गए कि मान कछु कपी के अधिकारी, ये बानर के नाई कौन अधिकारी है, ये प्रभु प्रताप जिन काल ही खाई, ये परमात्मा के कृपा है जो मौतिये को खा गए। और जब मौत को खा गए तब जो है हनुमान जी पहुंचे लंका में, ठीक है। बोली शंकर भगवान की। अब क्या हुआ जब ध्रुव जी चले गए तो ध्रुव जी का बेटा हुए उत्कल, और उत्कल के महाराज के वंश में एक और पुत्र हुए जिनका नाम अंग, अंग के पुत्र हुए महाराज बेन। बेन जब हुए ना तो ये जो है बड़ा दुराचारी राजा था, बड़ी दुराचारी राजा। ये महाराज इसके राज्य में जब लोग अन्न बोते थे ना, अगर 4 रजिया गेहूं बोया जाता था तो कुल मिला जुला के 1 रजिया पैदा होता था। इतना बड़ा पापी राजा बेन हुआ, ठीक है। अब जो है बेन बड़ी उद्दंड है, बहुत दुष्ट है बेन। लेकिन जब बेन मरा, ठीक है, जब बेन मरा तो ओकर जो है को बेटा नहीं हुए थे,
बेन जब मरा तो अब लोगों ने सोचा कि अब कैसे राज्य चलेगा। तब जो है कुछ संत महात्मा आए, ब्राह्मण लोग आए, तब बेन के शरीरिया को मथे। ठीक है, जब उस शरीरिया को मथा गया तो उसमें से जो है 2 पुरुष उत्पन्न हुए। ठीक है, 2 पुरुष उत्पन्न हुए, एक तो वैसे साधारण हो गया और एक भगवान के अवतार है। ठीक है, एक भगवान के अवतार है जौने का नाम पृथु अवतार। बोलिए पृथु महाराज की। ठीक है, जब पृथु महाराज बड़े हुए तो का किए, इस सारी पृथ्वी को समतल किए, हल चलाए स्वयं। और जब समतल किए, खूब धर्म कर्म किए, तब जाकर के यह सारी पृथ्वी जिस तरह से अन्न देती थी उस तरह से अन्न देने लगी। लेकिन इस पृथ्वी को जो है जब बेन मथने लगे, समतल करने लगे, तो ये पृथ्वी गाय का रूप धर के लगी भगने। ठीक है, पृथु महाराज ने कहा कि अरे तुम कहाँ जा रही हो? तो इसने कहा कि हे प्रभु मेरा नाम है धरा। देखिए, जिस पे हम और आप बैठे हैं ना, इसका नाम पहले पृथ्वी नहीं था, एक नाम था धरा। ठीक है, एक नाम था धरा। ये जो है सभी चीजों को अपने अंदर धारण करती थी। जब महाराज पृथु आए, भगवान पृथु आए, तो जो है गाय के रूप में जब पृथ्वी थी, धरा थी, तो इसको जो है दोहन किए, इसका दोहन करके सबको अन्न और हर चीज देना प्रारंभ किए। तब से जो है इस धरा का नाम पड़ गया पृथ्वी। बोलिए पृथ्वी मैया की। ठीक है, अब देखिए पृथु की पत्नी है अर्ची। पृथु की पत्नी का नाम अर्ची, जो साक्षात लक्ष्मी है। जहाँ जहाँ भगवान के अवतार हुआ है लक्ष्मी मैया मानी है नहीं, बिना लक्ष्मी के जो है भगवान विष्णु कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, तब अर्ची जो है वो साक्षात लक्ष्मी मैया है। बोलिए शंकर भगवान की। देखिए कहा गया कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमा कर्मणैवाभिपद्यते। क्या हुआ कि जो है अपने कर्मों के अनुसार ही सबको फल मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार से फल मिलता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बोलिए राजा रामचंद्र की। ठीक है, अब महात्मा पृथु के पुत्र हुए अंतर ध्यान, अंतर ध्यान का बेटा हुए हवेधान, हवेधान का बेटा हुए प्राचीन बरही। ठीक है, भागवत का ये बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनिए कि हवेधान का बेटा जो प्राचीन बरही हैं, उन प्राचीन बरही ने जीवन में बहुत यज्ञ किए, बहुत यज्ञ किए। लेटिया कम पावत का। हेलो हेलो, बोलिए शंकर भगवान की। ठीक है, जो प्राचीन बरही हैं, ठीक है, वो बहुत यज्ञ किए। लेकिन क्या हुआ, शास्त्र कहता है कि इतिहास पुराणानी वेद शास्त्र विधि बिना। अगर कोई भी काम करिए तो जैसा पूर्वजों ने किया, जिस प्रकार से पहले हुआ है उसी प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, इतिहास पुराणानी, ठीक है, वेद शास्त्र विधि बिना, बिना इतिहास को जाने कि पहले कैसे था और कैसे हम कर रहे हैं। अब बिना शास्त्र के अनुसार जो शास्त्र कहता है उस तरह से काम करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। ठीक है, अब जो है आगे सुनिए क्या हुआ कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब यज्ञ करें तो यज्ञ में जलने वाली जो लकड़ी है उसको पहले धोना चाहिए, धो करके उसे सुखाना चाहिए। काहे से कि उस लकड़ी में कोई कीड़ा न रहे, कोई चींटी न रहे। लेकिन क्या होता है, आजकल कहीं भी यज्ञ हो रहा है, तुरंत पेड़ से लकड़ी तोड़ के लाया जा रहा है और हवन प्रारंभ। अब उसमें जो है तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं, चींटियां होती हैं, सब जल के उसी में राख हो जाती हैं। आपने जितना धर्म किया उससे ज्यादा कहीं वहाँ पाप हो गया। इसी तरह से प्राचीन
दिन भर ही नहीं किया, ठीक है, उनको जो है बड़ा पाप भोगना पड़ा, ठीक है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, अब बोली शंकर भगवान की। अब यहाँ तक तो थी क्या महाराज मनु के बड़का बेटवा के कहानी, ठीक है, बड़का बेटवा के कहानी है। देखिए जब वेद के शरीर को मथा गया तो पृथु महाराज आए तो भगवत संबंधी बहुत सारा कर्म किए, सबको उपदेश दिए, ठीक है। अब देखिए उन्होंने कहा कि जब जो है मनुष्य बुढ़ापे में आता है, जीवन भर अगर कर्म नहीं किया, भगवान के सत्कर्म नहीं किया, तो मौत जब आने वाली होती है ना तो वो घंटी बजाती है। कई गो 4 गो घंटी बजाती है मौत, ठीक है, 4 घंटी बजाती है मौत। पहली घंटी बजती है, ठीक है, अगर शरीर के सर के बाल सफेद होने लगा तो ये पहला घंटी बज गया, ठीक है। अब जान जाइए भगवान ने कह दिया कि बेटा बहुत बार जो है बढ़ा करके जुल्फे झाड़ झाड़ के तुमने जो है ऐसे किया, अब हमारा भजन करो, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, भगवान ने पहली घंटी बजाई कि हमारा भजन करेगा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, नीसा डाई मंगा के बलवा में पोत रहे हैं, ठीक है, नीसा डाई मंगा के बलवा में पोत के बलवा काला कर रहे हैं। अब भगवान ने दूसरी घंटी बजाई, दूसरी घंटी कहाँ बजाई, जब आंखों से कम दिखने लगे तब जान जाइए भगवान ने दूसरा संकेत हमको दे दिया। भगवान ने कहा कि बेटा बहुत रंगीन दुनिया देख ली, अब मेरा भजन करो, ठीक है। घंटी बज गई, बहुत रंगीन दुनिया देख ली, अब मेरा भजन करो। लेकिन कलयुग के लोग मानता भैरवा जाके यहाँ की खोलवा बताओ, में लेंस लगवा बता, ठीक है, फिर से हम रंगीन दुनिया देखा। अब जो है तीसरी घंटी बज गई, जब सगरी दांत झड़ने लगा, ठीक है, सगरी दांत जब झड़ने लगा तब जो है तीसरी घंटी बज गई। भगवान ने कहा कि बेटा बड़ी सुंदर सुंदर चीजों का सेवन किया, अब मेरा भजन करो। कलयुगी लोग माना था जाके डॉक्टर के लगे पत्थरे के दांत ठोंकवा बता, ठीक है। अब तब वो नहीं माना मनुष्य, तब जो है भगवान ने अंतिम घंटी चौथी घंटी बजाई। कमर कि जब कमर झुक गया अब सीधा करके चला नहीं जाता, कमर झुक गया, भगवान ने कहा बड़ा सीना तान के दुनिया में घूम लिया, चले अब झूठ मेरा भजन कर, ठीक है। तो कलयुगी लोग माना था जब ठंडी तन को आवता बस तुरंत डॉक्टर के यहाँ से च्यवनप्राश खाता, च्यवनप्राश खा के अपनी स्टेमिना बढ़ावता, एक माना था। जब चौथी घंटी बज गई तो ओकरे बाद जब केहू बचाए वाला नाई बा, अरे कमर कमान दांत सब टूट गई, नजर गई नजराना, ठीक है, कमर झुक गई, दांत टूट गए, अब आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी लोग भजन करने में अपन मन नहीं लगा रहे हैं। ए महाराज ये तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आके कथा सुन रहे हैं। बहुत जगह हमने देखा कि बुढ़वी सब लाठी लेके चली हैं, 2 कदम चली हैं ढिमिला रही हैं, ठीक है, 2 कदम चली हैं ढिमिला रही हैं, तौने पर भी उनके मनवा में बाकी खेतवा करता कंपाइन चलता बगलिया में, देखिए हमारे खेतवा नुकसान नहीं करता न कुल डंडा लेके खेते में नहीं है, सीधा रास्ता पे चली नहीं जाता, मेरे मेरे दौलत जाने से, ठीक है। इसलिए कहा गया कि जब भगवान के चौथी घंटी बज जाए तब तय समझ जाइए भगवान के भजन करिए, लेकिन नहीं केहू मानने वाला नहीं है। गुरुदेव ने लिखा, गुरुदेव ने लिखा कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, ठीक है, जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से जरूर जाएगा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, लेकिन अंतर है, अरे कोई सिंहासन चढ़ी चला कोई बधा जंजीर। क्या हुआ, जब तक आप भजन नहीं करेंगे, ठीक है, भजन नहीं करेंगे तो जब वहां से बुलावा आएगा ना तो हथ
गाड़ियां लगा करके आपको लेकर जाया जाएगा। और जब भजन करेंगे तो भगवान का विमान आएगा, तमाम प्रकार की अप्सराएं आएगी, पंखा चलते हुए आपको भगवान के लोग को लेके जाएंगी। ठीक है, इसलिए कहा गया कि हर समय पर जो भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। ठीक है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया सब भय हो साई, बंधियो कीट मरकट की नाई। कह रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, जो हमारी और आपके अंदर जो आत्मा है ना, ये ईश्वर का अंश है, ये अविनाशी है, ये कभी विनाश नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, अपने कर्म के अनुसार हम लोग अपन जिंदगियां बिगाड़ कर देते हैं। इस समय में अगर हम पाप कर्म करते हैं तो ये जीव जाता है भगवान के पास। ठीक है, भगवान के अंश में सम्मिलित होने के लिए, लेकिन कर्मों ऐसा कर दिया कि भगवान के अंदर प्रवेश करने के स्थान इसे नहीं मिलता है, फिर से आकर के इसी नरक में आना पड़ता है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जो है इसी नरक में आना ही पड़ता है। बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए कहा गया कि जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो, राधे समय जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। अच्छा बाबा के साथ अब ध्यान से कथा सुनिए। ठीक है, अब परीक्षित जी ने पूछा कि हे गुरु, सुखदेव जी से कि हे गुरु, ईत जो है उत्तान पाद की कथा सुनाए, तनी प्रिय व्रत की कथा सुना देते कि प्रिय व्रत क्या किए। ठीक है, वे कैसे राजा हुए, ठीक है, उनके बारे में बता दीजिए। ठीक है, अब जो है प्रिय व्रत मतलब होता क्या है। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा कि हे पुत्र, सबसे पहले तुम ये बताओ कि प्रिय व्रत माने होता क्या है। ठीक है, परीक्षित जी हाथ जोड़ दिए, हे गुरु, हमके इतना ही ज्ञान है, आप बता दीजिए। ठीक है, सुखदेव जी ने कहा कि हे बेटा सुनो, प्रिय मतलब होता है उत्तम। ठीक है, प्रिय मतलब होता है उत्तम, व्रत मतलब होता है प्रतिज्ञा। ठीक है, प्रिय माने उत्तम, व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में सुंदर सुंदर प्रतिज्ञा किया हो उसी का नाम है प्रिय व्रत। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ठीक है, अब देखिए, जब प्रिय व्रत कुछ बड़े हुए, ठीक है, प्रिय व्रत जब बड़े हुए तो इन्होंने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ा प्रतिज्ञा किया कि आज के बाद मैं पृथ्वी पर अंधकार रहने ही नहीं दूंगा, रात भी नहीं होने दूंगा, पृथ्वी पर अंधकार रहने ही नहीं दूंगा। ये महाराज इनकी जो है सूर्य भगवान से ठन गई, इतना तप किए, इतना तप किए कि सूर्य भगवान का रथ में रुक गया, रथ रुक गया। पूरे संसार में अब कई साल कई वर्षों तक जो है अंधेरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए सुनिए क्या हुआ। प्रिय व्रत के बेटा हुए आनेग्र, आग्नेय का बेटा हुए नाभि, और नाभि का बेटा हुए श्री ऋषभदेव। ठीक है, बोलिए ऋषभदेव भगवान की। ठीक है, देखिए ऋषभदेव भी भगवान के अवतार है। ठीक है, ऋषभदेव हुए। अब देखिए ऋषभदेव के पास जो है 100 पुत्र हुए। ठीक है, ऋषभदेव के पास 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़के बेटवा के नाम हुआ भरत। ठीक है, सबसे बड़के बेटवा के नाम हुआ भरत। एक बार की बात है, ऋषभदेव जी बैठ करके सभी बच्चों को बुलाए और भरत जी बहुत सुंदर भजन किए। भगवान के दर्शन अब हो जाए
कि तब, कई हजार वर्षों तक जब भजन किए, भगवान के दर्शन अब हो जाए कि तब। लेकिन भगवान जब दर्शन देने आते हैं ना तो गजब गजब परीक्षा लेते हैं। परीक्षा ली भगवान का कि वही एक बना दिए माया के नदी, और वही नदी में भेज दिए एगो हिरनी का जल पीने के लिए। अब वही हिरनी आई जल पी रही है, हिरनी कैसी है? गर्भवती, उसके पेट में बच्चा है, ठीक है। अब पानी पी रही है, तब तक वही भगवान माया के एक शेर भेज दिए, ठीक है। जब एक शेर भेजे, जब हिरनी देखी कि शेर आ गया, तब क्या करती है? छलांग लगाने में हिरण सब बहुत तेज होते हैं, ठीक है। नदी के इस पार जल पी रही थी, इधर से ही जब शेर आया तो जोर से छलांग लगाई नदी के उस पार जाने के लिए। जब छलांग लगाई तो पूरा जोर करे पेटवे पे पड़ गए। जब पेट पे जोर पड़ा तो बच्चा जो है अपने आप बाहर निकल के वही बीच नदी में गिर गया। हिरनी वो पार गिरी, छटपटा छटपटा के मर गई। जब पानी में जो है बच्चा गिरा तो ढप के आवाज हुआ। जब ढप के आवाज हुआ तो ये भरत जी का नेत्र खुल गया। जब देखा इन्होंने कि एक बच्चा जो है डूब रहा है, तुरंत गए और उस बच्चे को निकाले। देखिए जब भगवान का भजन करिए ना तो केहू के मदद भी करिए तो बड़ी सोच समझ के कि मदद करने लायक है कि नहीं, ठीक है। बड़ी सोच समझ के मदद करिए। क्या हुआ? भरत जी गए उस बच्चे को निकाले। अब पानी में भी गया था तो बच्चा ठंडा के मारे जो है कांप रहा था। कुछ लकड़ी इकट्ठा किए, जला करके उसको सेके, ठीक है। यहाँ तक भरत जी ने किया तो बहुत बढ़िया किया। ये सबका धर्म है, हमारा और आपका धर्म था। अगर कोई भी वहां पे होता तो इसका वो फर्ज बनता था कि उसको बचाए। यहाँ तक किया तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन अगवा क्या कर रहे हैं? जब वो बच्चा जो है सिखा दिए, वो ठंडी गायब हो गई तो उसको छोड़ देना चाहिए था। लेकिन भरत जी सोचे कि अगर मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ तो जंगल में बहुत सारे हिंसक जीव हैं, ठीक है, इसको मार के खा जाएंगे। अब क्या कर रहे हैं? सुंदर सुंदर हरा हरा घास ला करके उस बच्चे को खिला रहे हैं। अब जो है वह बच्चा इन्हीं के साथ पलने और बढ़ने लगा, ठीक है। अब जब भगवान का भजन करने भरत जी बैठे तो पहले जब 200 माला जपते थे, आज पता चले 50 माला नहीं जप पाते थे। जब पाएंगे, जब बैठे भजन करने तब बच्चा इनके पीठिए पे लगे खेले, ठीक है। देखिए प्रायः देखा जाता है अगर बूढ़ी औरत या चाहे बाबा लोग बैठते हैं घर में भगवान के पूजा करने के लिए, तो जब छोट के नाती होता है तो पतो ही सब कहती है कि पिताजी चाहे हे अम्मा अतनी है बाबू की देखल कर। एकदम छोटे का बच्चा है, उसे आप लेकर के बैठ गए बगल में, बेटा है बैठ अपनी हम पूजा कर ली। अब बेटा वहाँ बैठ गया, आप पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती जला के घोसे हैं। अब सोचे कि थोड़ा माला जप ली। जब आप माला जपने लगेंगे तो लड़का माला जपे दे ना कुछ उपाय, धीरे से अगरबत्ती निकालिए, धीरे से छुआ दे, छुआई कि नहीं छुआई, वो भजन करने देगा। तो देखिए भरत जी यही गलती की, क्या कर रहे हैं? उसको जो है सुंदर सुंदर घास खिला रहे हैं, और जब वो भजन करने बैठे तो वो बच्चा जो है इनके पीठिए पे लगा चढ़ने लगा, खेलने। अब माला छोड़ के वो खिलाने लगे, ठीक है। कुछ दिन के बाद जो भगवान के दर्शन अब हो जाए कि तब, लेकिन कौने पर भी वो एक मृग के मुंह में फंस गए, ठीक है। कहते हैं कि अनन्या ममता विष्णु, ठीक है, प्रेम सबसे करिए लेकिन ममता नहीं। ममता मनुष्य को बांधती है, प्रेम सबसे करिए लेकिन ममता नहीं। ममता का है कि है लड़कवा हमार है, खेतवा हमार है, घरवा हमार है, यही का नाम ममता है, ठीक है। प्रेम करिए, देखिए आपका खेत है, कटवाइए, सब कुछ करिए, ये प्रेम है, ठीक है। लेकिन ममता नहीं कि हमारे है नहीं। अब दुई बेर पटदारी में झगड़ा हो जाए तो वो खेतवा पता नहीं कि कहीं नावे हो जाए, कहीं मुकदमा हो गई तो बिता गई, तो आपका खेतवा था तो आपके पास रहना चाहिए ना, लेकिन नहीं रुकेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब क्या हुआ? एक मृगा के कारण अब भरत धरे कोई देह। तुलसी जी कहते हैं कि एक मृगा के कारण भरत धरे कोई देह, तुलसी दिन कर कवन गति जिनके अधिक
स्नेह। कि नतिया हमार है, कि लइकवा हमार है। लइकवा के नतिया के खिलौले के चक्कर में लोग भजनिया कहले का भूल जा रहे हैं। तब उनकर कौन गति होगी? देखिए जब उमरिग थान है तो उमरिग के मुंह में इतना फंस गए, जब भगवान के दूत आए बुलाने यमराज के दूत, तो भगवान ना याद आए, याद आया तो हिरण के बच्चा कि जब मैं मर जाऊंगा तो ये बच्चा जाएगा कहाँ। और जब मरते मरते हिरण के बच्चे को याद किए तो अगले जन्म में फिर से वो हिरण में बन के पैदा हुए। ठीक है, हिरण बन के पैदा हुए। काहे? इसीलिए कहा जाता है कि जब मौत नजदीक आ जाए, मनुष्य जानने लग जाए कि अब मैं मरने वाला हूँ, ठीक है, तो उस समय एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, अवृथा श्वास जनि कोय, ना जानी या श्वास की आवन हो या न हो। कौने समय में सांस बंद हो जाए कोई जानने वाला है। इसलिए हर समय भगवान के भजन कीर्तन करना चाहिए। और अगर अंत समय में जेकर ध्यान करके आप मरेंगे, अगले जन्म में आपको वही चीज बनना पड़ेगा। इसलिए भगवान के ध्यान करिए तो भगवान का लोक मिलता है। अब मृग के ध्यान करके ही मरे तो अगले जन्म में मृग बन गए। लेकिन भजन इतना पहले जन्म में किए थे कि वो जन्म के बाद ये जन्म में भी इनको याद है। ये झुंडों में नहीं रहते थे, अकेले रहते थे, जो है सूखे घास को खाते थे, सूखा पत्ता खाते थे। काहे? इनको मालूम था कि जो भी चीज हरा हरा है इसमें भगवान के वास है, इसमें जीव है। ठीक है, इसलिए वो हरा घास कभी नहीं खाए, हमेशा सूखा घास खाए। लेकिन एक बार उसी जंगल में आग लग जाती है। देखिए पहले जंगलों में रगड़ खाता था, जब हवा चलता था तो एक पेड़ दूसरे पेड़ से टकराते थे और जंगल में आग लग जाता था। गुरुदेव ने चौपाई लिखा है ना कि अतिशय रगड़ कर जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन का लकड़ी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा चंदन का लकड़ी है, लेकिन जब बार बार उसे रगड़ा जाता है तो उसमें से भी अग्नि निकल जाती है। ठीक है, ये लिए जब रगड़ हुआ जंगल में, दावानल लग गया, आग लग गया, सब जीव तो भग रहे हैं, लेकिन ये भरत जी जो मृग बने हैं ये ना ही भग रहे हैं। कारण जब भगवान के यह माया है तो हम कहाँ जाएंगे भाग करके। ठीक है, अब क्या पता चला वही आग में जल करके वो मृग फिर से मर गया। तो एक मृगा के कारण भरत धरे दुई देह, तुलसी दिन कर कौन गति, जिनके अधिक स्नेह। जब मृग मरा तो अगले जन्म में एक पंडित बाबा के घरे फिर से एक मनुष्य के जन्म पाए और वो जन्म में भी इनके नाम पड़ गया भरत। ठीक है, बोलिए शंकर भगवान की। ये जन्म में भी इनके नाम पड़ गया भरत। लेकिन पहले जन्म के सगरी बात याद है कि हम 2 जन्म में आपने गंवा दिए, लेकिन ई जन्म में नहीं गंवाऊंगा। किसी से बात नहीं करते थे, जितना समय होता था भगवान का भजन करते थे। सोचते थे कि जब तक 2 बेर उनसे बतिया टोले भगवान के नाम में 2 बेर ले ले। ठीक है, किसी से बात नहीं करते थे। जब रास्ता पकड़ के जाते थे कहीं तो बच्चे सब उनको चिढ़ाते थे। ठीक है, उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, उनके ऊपर गंदगी फेंकते थे, पानी फेंकते थे, लेकिन वो केहू के कुछ बोलते नहीं थे। काहे कि जब तक हम 4 बेरी को नीचे डांटो तब ले भगवान के भजन ये कहे, केहू से कुछ बोलते नहीं थे। उनकर पिता ने उनको गायत्री मंत्र पढ़ाना चाहा, लेकिन गायत्री मंत्र याद नहीं की। सोचे कि आज गायत्री मंत्र याद करूंगा, बिहान जो है कुछ मंत्र सिखाएंगे, और करे बाद धीरे से संत फूके के सिखाएंगे। जब ये सब सीख जाऊंगा तो धीरे से कह देंगे जा बेटा यहाँ कथा बाँच के आओ, जा बेटा यहाँ हरि पूजा करा के आओ। तो जौने आते हम 2 जन्म में अपन विकार कर लिए, वही माया में फिर से पड़ जाना पड़ेगा। किसी से बोलते नहीं थे। तो इनकर नाम में पड़ गया जड़ भरत। जड़ मने होता है मूर्ख। ठीक है, जड़ मने होता है मूर्ख, तो इनके नाम में पड़ गया मूर्ख भरत। जड़ भरत नाम पड़ गया। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की कह रहे हैं कि नायम देहो देह भाजा मृलोके, कष्टान कामान रहते पीन भुजांगे, तपो दिव्यम बुद्ध कायेन सत्वम, सोधेर्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम
गांव में किसी तरह से ये भजन करके बहुत बड़े संत हुए। ठीक है, अब भरत जी के पुत्र हुए सुमति। सुमति को जो है राजगद्दी पर बैठाए और स्वयं चले गए वन में जंगल करने, जंगल में भजन करने। एक पवित्र स्थान है जहाँ, जिसका नाम है दामोदर कुंड। वहीं पर जाकर के जड़ भरत जी समाधि लगा करके बैठ गए और मंत्र के जप करने लगे। दामोदर कुंड है कहाँ? ये कुंड है नेपाल में, जहाँ से ये शालिग्राम देवता निकलते हैं। ठीक है, ये महाराज शालिग्राम देवता को अगर पाना है ना, आज हम और आप जिस शालिग्राम देवता की पूजा करते हैं, बड़ा किंचित कहीं असली मिल जाते होंगे। ठीक है, लेकिन का अगर शालिग्राम देवता को पाना है तो एक तुलसी जी का पेड़ घर से लेते जाइए। ठीक है, जड़ सहित तुलसी जी का पेड़ लेके जाइए और दामोदर कुंड में डाल दीजिए। आप 5 मिनट इंतजार करिए। 5 मिनट के बाद जब वो तुलसी जी का पेड़ उठाएंगे ना, तो जैसे मूंगफली नीचे में फरा रहता है मूंगफली, उसी तरह से शालिग्राम सब उसी तुलसी के पेड़ में जड़िया में सब चिपक जाते हैं। ठीक है, वहाँ इतना जो है शासन लगा हुआ है, इतना शासन लगा हुआ है कि कोई जा नहीं पाता है। जाना होता है तो बड़ी जो है चेक होता है। ठीक है, अपने साथ कुछ ले जा नहीं सकते वहाँ, तब जाकर के दामोदर कुंड का दर्शन होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब बोलिए शालिग्राम देवता की। अब देखिए, अब जड़ भरत जी के बात को सुनने के लिए एक बार जो है रघुगढ़ आया। रघुगढ़ एक राजा था। ठीक है, वो जो है दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करने जा रहा था पालकी से। ठीक है, तब तक जौन कुहार सब जो है कुहार ढोते हैं ना, कुहार जब एक कुहार का तबीयत खराब हो गया, राजा ने आदेश दिया कि जाओ किसी को भी पकड़ के लाओ हमारे पालकी ढोने के लिए। लोग आए थे, इन्हीं जड़ भरत को पा गए जंगल में। ठीक है, इन्हीं को लेके गए। अजी जब वो पालकी ढोले रहे तब उन्हें उतर जाना, बड़ी विचार से ही चलते थे। ये महाराज इतना फूंक फूंक के कदम रखते थे कि कहीं हमारे पैर से दब के कौन जीव का हत्या न हो जाए। जब इसके पालकी को लेके जा रहे थे, जब कहीं एक तो चींटी देख जाए बस तुरंत कूद जाते थे। ठीक है, जब कूदते थे पालकी में बैठ करके रघुगढ़ को बड़ी चोट लगता था। ठीक है, वो बार बार कह रहा है कौन मूर्ख है, कौन है जो ऐसी पालकी चला रहा है। जो अन्य लोग थे वो कह रहे हमारा जो ये नया वाला आया है यही ऐसे चल रहा है, कभी चलाया नहीं होगा, सीख जाएगा, चलिए बैठे रहिए। लेकिन फिर कहीं जब आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ा चींटी का झुंड दिखाई दे दिया। अभी लंबा छलांग लगा दिए। जब लंबा छलांग लगाए तब जो है रघुगढ़ को लगा चोट और बोला ये कौन मूर्ख है जिसको पालकी ढोने नहीं आती है। तब जो है भरत जी बोले, सोचे मन में कि आज मैं अगर इसके बात के जवाब नहीं दूंगा तो लोग यही सोचेंगे कि अरे जौने जो है रघुगढ़ के पालकी भरत जैसे ज्ञानी ने उठाया, वो जो है रघुगढ़ मूर्ख के मूर्खे रह गया। तब यहाँ जो है भरत जी ने उसे बताया, ये राजन तुम किसे कहते हो, ये बताओ तुम कौन हो, पृथ्वी पे चल रहे हो, पृथ्वी के एक मिट्टी के टुकड़ा तुम भी हो, एक मिट्टी के टुकड़ा मैं भी हूँ, एक मिट्टी का टुकड़ा ही पृथ्वी है। तो बताओ जब मिट्टी के ऊपर मिट्टी रख दोगे और उसके ऊपर एक और मिट्टी का टुकड़ा रख दोगे तो सबसे ज्यादा भार किसको लगेगा? समझ में आता है। रघुगढ़ सोचा कि कौन है इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ज्यों पर्दा हटा करके देखा, महाराज तुरंत जो है पालकी से नीचे कूद पड़ा। काहे? महाराज सोने के जैसा छलकता हुआ शरीर था भरत जी का। ठीक है, जो हमेशा भजन किया है उकर शरीर ऐरा गहरा नहीं रही, उसके अंदर तेज था। ठीक है, जब रघुगढ़ देखा तुरंत जो है पालकी से कूद पड़ा और जाके उनके चरणिये में गिर पड़ा। ठीक है, कि हे प्रभु आप कौन हैं? आप कौन है हमको बता दीजिए। मैं जो है कपिल देव भगवान के दर्शन करने जाने वाला था। कहीं आप कपिल देव भगवान के नायन हैं? ठीक है, ये बताइए आप कपिल देव भगवान आए हैं? मैं जो है कपिल देव भगवान के दर्शन करने जा रहा था। फिर से भरत जी ने कहा कि राजन फिर तुम गलती कर रहे हो कि मैं जो है जा रहा था दर्शन करने। तुम कौन हो? आखिर तुम कौन हो? क्या तुम जो है इस शरीर को अपने आप को मैं समझते हो? अरे तुम्हारे अंदर जो आत्मा है ना वही आत्मा कपिल देव भगवान है।
तुम काहे कह रहे हो कि मैं क्यों कहते हो, आगे तुम हो कौन? अरे महाराज बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान दिए भरत जी रघुगढ़ को। अब रघुगढ़ जब इतना सुंदर सुंदर ज्ञान पाया, मानेंगे नहीं, जो है तुरंत जो है संन्यास धारण कर लिया, संन्यास धारण कर लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। रघुगढ़ को भरत जी ने कहा कि जो तुम कर रहे हो ना, ये सब जो है पाप कर रहे हो, ये नरक में जाने का स्थान है, ठीक है, इससे तुम नरक में जा सकते हो। अब जो है परीक्षित जी हाथ जोड़ लिए कि हे गुरु, पहले आप हमको ये बताइए कि नरक क्या होता है और नरक कितने प्रकार का होता है, ठीक है, नरक कितने प्रकार का होता है। सुखदेव जी ने कहा कि सुनो, 28 प्रकार का नरक है। कहाँ? इस पृथ्वी से दक्षिण दिशा की तरफ 99 लाख की जोजन की ऊंचाई पर दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक है, ठीक है, 28 प्रकार के नरक है। और जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इनका नाम पड़ गया अजामिल डाकू, ठीक है, बच्चे सब अजामिल डाकू कहने लगे। ए महाराज इतने बड़े डकैत निकले कि हमेशा इनके पीठ पर जो है लूट के सामान होता था, हमेशा जो है अपने हाथ में नंगा तलवार लेके घूमते थे, अपने सर पे काली पट्टी बांध के घूमते थे, ठीक है। अब एक बार की बात है कि कई संत सब जा रहे थे चतुर्मास करने, ठीक है, चतुर्मास करने जा रहे थे अयोध्या जी की तरफ, ठीक है। तब तक रास्ते में अजामिल के गांव पड़ा, और वो गांव में पहुंचते पहुंचते उस साधु बाबा लोगों को रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई तो सबने सोचा कि चलो आज यहीं पे विराम कर लिया जाए, इसी गांव में विराम कर लिया जाए। अब साधु बाबा लोग भजन कीर्तन करते करते पहुंच गए अजामिल डाकू के गांव में कि भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जब संत महात्मा लोग पहुंचे उस गांव में तो सोचे कि चले किसी संत मूर्ति के घर पे वहां चल करके भोजन वोजन का व्यवस्था किया जाएगा, वहीं सत्संग किया जाएगा और सुबह वहां से निकल के अपने स्थान को चला जाएगा। अब कहा कि गए 4 बच्चे खेल रहे थे, सब उन्हीं से पूछ रहे हैं, बोलिए शंकर भगवान की जय। काफी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए अब क्या हुआ, 4 बच्चे सब गांव के बगल में खेल रहे थे। संत लोग जाके पूछे कि हे बेटा, आपके गांव में कि उस संत मूर्ति का घर है? तो कोई में एक बच्चा मजाक कर दिया, पर यहाँ और जो बड़की वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, वही घर है। बाबा लोगों ने पूछा कि नाम क्या है? लोगों ने कहा कि अजामिल बाबा।
बोले वो अजामिल बाबा हम की डाकू हम जी पता है जाए दो। आजकल के दुनिया में जे सबसे बड़ा लुटेरा है, जे सबको लूटता है, झूठ बोलता है, सबको जो है कष्ट देता है, वो है सबसे बड़ा पंडित बना हुआ है। ठीक है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो वही अजामिल बाबा के नाम लोग बता दिए। अब सभी संत मूर्ति गए अजामिल के दरवाजे पर और जाकर के बोल गए सीताराम। ठीक है, सीताराम। तब तक जो है अजामिल तक घर में था ना, वो गणिका घर में थी, वो तुरंत बाहर आई। ठीक है, संत मूर्ति ने कहा ये देवी अजामिल बाबा कहाँ हैं? आज आपके दरवाजे पे सत्संग होगा, आज यहाँ प्रसाद बनेगा, भगवान का भोग लगेगा, अजामिल बाबा कहाँ हैं? गणिका ने हाथ जोड़ लिया, हे बाबा आपको किसी ने गलत परिचय दे दिया, गलत स्थान पे आपको किसी ने भेज दिया। ये कौन बाबा के घर ना, ये डाकू के घर है। ठीक है, ये डाकू के घर है बाबा, यहाँ कोई संत नहीं रहता है। ठीक है, अब जो है संतों ने कहा कि ठीक है देवी कोई बात नहीं, लगता है बच्चे हमसे मजाक कर लिए, कोई बात नहीं बेटी कोई बात नहीं। अब सब संत मूर्ति जब आगे बढ़े तब तक पीछे से गणिका जाकर के उनके पैरों में गिर पड़ी, बोले कि हे बाबा मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हमारी मातारी हमसे हमेशा कहती थी कि बेटी कभी भी दरवाजे पे संख्या चाहे ब्राह्मण आ जाए तब उनको वापस मत भेजना। ठीक है, उनको वापस मत भेजना, भले ही आप हमारे घर के अन्न नहीं खाएंगे, ठीक है, हमारा दिया हुआ अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन है बाबा आप रुकिए, मैं आपको कुछ पैसा दे रही हूँ, बाजार से सूखी सामग्री मंगा लीजिए, अब वो बगीचा में जाकर के आप प्रसाद बना दीजिए। ठीक है, अब संतों ने कहा कि ठीक है बेटी। अब गए, कुछ पैसा दी, अपन सूखी सामग्री मंगाए, भोजन वोजन बनाए और लेटने लगे। जब भोजन पाने की बारी आई, जब भोजन पाने की बारी आई तो सभी संतों ने तो भोजन किया, जो मुख्य बाबा थे वो ज्यों एक निवाला मुंह में डाले, ये महाराज लगे रोने, लगे रोने। काहे? संतों का हृदय कैसा होता है? संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय कैसा होता है? एकदम मक्खन की तरह। ठीक है, मक्खन का क्या होता है? भले ही एकदम जम गया हो, लेकिन तनी सा गर्मी दिखाइए तो तुरंत पिघलना चालू। ठीक है, अभी साधु बाबा लगे रोने कि आज मैंने अजामिल के अन्न को खा लिया। जब जिसके घर का अन्न मैंने खा लिया वो जो है गलत रास्ते पे चल रहा है, ये गलत नहीं है, अब मैं उसको सुधारूं तो कैसे सीधा सुधारूं? अगर कहता हूं कि हे अजामिल डाका डालना छोड़ दो तो वो छोड़ेगा ना छोड़ेगा। ठीक है, यही सब सोचते हुए साधु बाबा ने भोजन किया और लेटने लगे, सोने लगे। सभी संत तो सो गए, लेकिन इनको नींद नहीं आ रही है कि कैसे उसको सुधारा जाए। महाराज जो रात का 1 बजा तब जो है सर पे काली पट्टी, हाथ में नंगा तलवार लेकर के अजामिल उसी रास्ते जो है आ रहा था। ठीक है, आ रहा था। और जब देखा कि बागीचे में लालटेन जल रहा है, ठीक है, जब देखा लालटेन जलते हुए वहां पहुंच गया, और जब देखा कि यहाँ पे साधु बाबा लोग सोए हैं, तुरंत चिल्लाया किसने अनुमति दी तुमको यहाँ रहने के लिए? किसने अनुमति दी तुमको यहाँ सोने के लिए? ठीक है, अरे बाप रे बाप, सगरी साधु सब धीरे से वहीं में से चद्दर उठा के देख रहे हैं। अब तक हम लोग बचेंगे नहीं, अब तक मारे जाएंगे, कैसे इतना बड़ा डाकू आया है। ठीक है, ये तब तक जब ऐसा शोर किया अजामिल ने, गणिका अंदर से बाहर आ गई, बोली मैंने अनुमति दी है। एक बात बता दें, अजामिल जो है ना ये गणिका से बहुत प्रेम करता था, कुछ भी कह देती थी वो करने के लिए तैयार हो जाता था। अब क्या किया, जब ये कही कि मैंने अनुमति दी तो तुरंत अजामिल कह रहा है कि जब तुमने अनुमति दी तो 1 दिन के चलावे 10 दिन ही लोग यहाँ रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्या हुआ?
चला गया अंदर। जब अंदर गया अपन लूट के सामान रखा और सो गया। जब सुबह हुआ तो साधु बाबा लोगों ने बुलाया कि बेटा अजामिल, ए अजामिल। तब अजामिल अपनी पत्नी के साथ बाहर आया, ठीक है। अब साधु बाबा बड़के साधु बाबा बोल गए ये बेटा हमने जो है तुम्हारे वहां भोजन किया है तो हमको कुछ दक्षिणा चाहिए, भोजन दक्षिणा, ठीक है। तो अजामिल सोच रहा है को जने का झोरा ना आई तो ये बोली ऐसे बढ़न दक्षिणा का चाहिए। मन ही मन सोचा कि एको जने का झोरा ना आई तो ये बोली ऐसे बढ़न दक्षिणा का चाहिए। तब तक गड़का कर ये दीजिए, आखिर भोजन कराए तो दक्षिणा देंगे ना, दक्षिणा दीजिए, देखिए क्या मांग रहे हैं, ठीक है। अजामिल कहा कि बाबा दक्षिणा में आपको क्या दूं, कितना रुपया दे दूं। साधु बाबा ने कहा कि बेटा हमको कोई धन नहीं चाहिए, मैंने जो है अपनी दृष्टि से देखा है कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है ना। अजामिल ने कहा कि हाँ, ठीक है। साधु बाबा ने कहा कि इस बार इसके गर्भ से फिर एक बेटा पैदा होगा, ठीक है। हमको दूसरा कुछ नहीं चाहिए, ये बेटा के नाम तुम रख देना नारायण, नारायण रख देना। देखिए कितना बढ़िया उपाय लगाए। अगर दिनवा में 10 बेर अपनी लड़का के बुलाएगा तो लड़का के बहाने भगवान का नाम ले लेगा। कितना बढ़िया उपाय बताए। क्या होगा, कहे कि एक नाम रख देना नारायण। अजामिल ने कहा कि तो बहुत बढ़िया दक्षिणा है, बिल्कुल रख दूंगा। अब वचन दे दिया, वचन दे दिया, साधु बाबा लोग चले गए। जब समय आया, ठीक है, जब समय आया तब जो है उस लड़का ने एक बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया, बड़ी सुंदर बच्चे को जन्म दिया, ठीक है। आज जब बच्चा जन्म लिया, बोली भगवान की जय, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जब बच्चे ने जन्म लिया तो शर्त के हिसाब से ऊपर नाम रख दिया गया नारायण। लेकिन आपसे हमने पहले ही बताया कि समय एक जैसा नहीं रहता है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। क्या हुआ, जब धीरे धीरे समय बीतता गया तो एक दिन अजामिल चारपाई पे लेटा है और उसी समय आ गए जम के परवाने। महाराज आ गए जमराज का दूध, ठीक है। ज्यों दूत आए अजामिल के गले में जब अपन फंदा डाले, प्राण को खींचना चाहे, बहुत जोर तकलीफ हुआ अजामिल को। जब तकलीफ हुआ तब सोचा कि मैं किसको बुलाऊं, अब कोई सामने दिखा नहीं, लेकिन वह नारायण बेटा सामने खेल रहा था। अब जोर से चिल्लाया बेटा नारायण, नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण। देखिए वो नारायण बेटा तो नहीं सुना, लेकिन नारायण नाम है वो परमात्मा के। वो परमात्मा तुरंत सुन लिए और तुरंत अपने नंद और सुनंद को आदेश दिए, दौड़ के जाओ, कोई हमारे भक्त के ऊपर जो है अपराध कर रहा है, दौड़ के जाओ उसे बचाओ, ठीक है। अब नंद सुनंद आ गए यहाँ मिल के पास, ठीक। अब जो है नंद सुनंद ज्यों आए भगवान के दूत, तुरंत जो है यमराज के दूतों को डांट दिए, छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ठीक है। अब जो है यमराज के दूतों ने कहा कि हे देव आप लोग शांत रहिए, इसका समय समाप्त होगा, अब ये जाएगा यमराज के पास, इसको कष्ट भोगना है, बहुत बड़ा पापी है, ठीक है। भगवान के दूतों ने कहा कि तुमको सुनाई नहीं दे रहा है कि नारायण नारायण करके चिल्ला रहा है, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है कि भगवान नारायण को बुला रहा है। दूतों ने कहा कि भगवान के नाई अपने बेटवा के बुला रहा है। कहे सब कि भले ही अपने बेटवा को बुला रहा है, लेकिन नारायण नाम तो उनका है, तुम इसको कैसे ले जा सकते हो, छोड़ो, तुरंत छोड़ो। अब जो है इन दोनों में बहुत वार्ता हुई, बहुत तरह की बात हुई, धर्म की बात, ठीक है। तब जो है नारायण के दूतों ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, बड़ी धर्म धर्म कहते हो, बताओ धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, तुम चलो बताओ। यमराज के दूतों ने कहा कि वेद प्रोहित वो धर्मो, वेद ने जिसका प्रतिपादन किया उसी का नाम धर्म है, ठीक है। और भगवान स्वयं नारायण का नाम धर्म है। तो जब दूतों ने सुना कि नारायण का नाम धर्म है
एक बात बताओ, जब ये तब से नारायण नारायण चिल्ला रहा है, ये धर्म किया ना, तो पाप रह कहाँ गया? चलो भगवान यहाँ से महाराज डांट के जमराज के दूतों को भगा दिए। ठीक है, डांट के जमराज के दूतों को भगा दिए सब। अब जो है जमराज के दूत गए, जमराज के पास गए कि अरे ये बताइए, हम जान रहे थे कि आज तक आप सबसे अकेले देवता ऐसे हैं जिसको कर्म के फल देते हैं। अभी नारायण कौन है? क्यों नारायण नारायण चिल्लाया तो उसे बचाने के लिए दो लोग आ गए। जमराज ने तुरंत इन दोनों टांगों पकड़ लिया, चुप रहो चुप रहो, इस नाम को इतने जोर से यहाँ मत लो, नहीं तो जितने लोग यहाँ नरक में जो है सजा काट रहे हैं ना, जब ये नामवा सुनेंगे तो इनकर मुक्ति हो जाएगी। चुप रहो, इस नाम को इतने जोर से मत लो। ठीक है, देखो मैंने हमेशा पूजा किया, जानते हो किसका? उन्हीं नारायण के। ठीक है, उन्हीं नारायण के मैं पूजा करता हूँ, वो सबसे बड़े देवता हैं। सारी बात बताए। इधर जब नारायण के दूत या जमराज के दूत आपस में बतिया रहे थे, तो ये अजामिल दोनों के बतिया टुकुर टुकुर सुन रहा था। ठीक है, टुकुर टुकुर बतिया सुन रहा था। जब ये सोचा कि बाप रे बाप, जब नारायण के नाम लेने से जो है इतना बड़ा फांसी का फंदा से मैं छुट्टी पा गया, तो अगर नारायण का भजन कीर्तन करूंगा तब क्या हो गया? उसी समय उसके मन में वैराग्य आ गया। ठीक है, वैराग्य आ गया और वो जो है निकल गया जंगल, तुरंत जो है भगवान का भजन करने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी ने कहा कि बेटा परीक्षित, ध्यान से सुनो, भगवान के नाम किसी भी तरह से लो तो भगवान के नाम का अपने असर जरूर दिखाता है। ठीक है, वैकुंठ जरूर मिलता है। जो है परीक्षित जी हाथ जोड़ लिए, हे गुरु, आपने हमें सबसे पहले बताया कि ये दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ठीक है, तो हिरण्याक्ष को भगवान ने जो है 12 रूप लेकर के मारा, 12 अवतार। तनी ये बता देते कि हिरण्यकशिपु को क्या रूप लेकर के मारे, कौन सा अवतार लेकर के मारे, उसका उद्धार कैसे हुआ? सुखदेव जी ने कहा कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न तुमने किया। अब सुनो, जो ये था ना हिरण्यकशिपु, एक बार जो है देवताओं में और असुरों में युद्ध हुआ। ठीक है, तो इंद्र जो है, इंद्र इस हिरण्यकशिपु को पराजित कर दिया। ठीक है, पराजित कर दिया। हिरण्यकशिपु के पास जो है 3 गो बेटा थे, संहलाद, हलाद, अनुहलाद, ये 3 गो बेटा थे। ठीक है, और सबसे छोटा बेटा प्रहलाद जी जो है अपने माई के गर्भ में थे, कयाधु के गर्भ में थे। ठीक है, तब जो है जब देवताओं में और इसमें युद्ध हुआ, तो जब ये हार गया, इसके 3 बेटों को इंद्र ने मार दिया। जब इंद्र ने मार दिया, तब हिरण्यकशिपु सोचा कि अब मैं इंद्र को रहने ना दूंगा। अब वो तुरंत निकल गया भजन करने, भगवान के तपस्या करने। हिरण्यकशिपु निकला तपस्या करने। अये महाराज, इतना बढ़िया तपस्या किया, ऐसा तपस्या किया कि भगवान को जो है आना पड़ा दर्शन देने। ठीक है, अपने मूर्धन्य से लपट निकाल करके स्वर्ग लोक तक पहुंचा दिया था। ऐसा तपस्या किया। भगवान जब आए दर्शन देने, ठीक है, तो बोले कि बोलो बेटा हिरण्यकशिपु, तुम्हें क्या चाहिए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब तुरंत जो है हिरण्यकशिपु हाथ जोड़ दिया और बोला कि हे प्रभु, मुझे एक ही वरदान दीजिए कि मैं अजर और अमर हो जाऊं। ठीक है, राक्षसों की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जब भी वो भजन कीर्तन करते हैं, तपस्या करते हैं, और जब भगवान आते हैं दर्शन देने, तो वो सब एक चीज मांगते हैं कि मैं अजर और अमर हो जाऊं। ठीक है, ये
यह गलती करते हैं सब। देखिए यही बात हुआ था ना, रावण ने भी जो है भगवान से कहा मांगा कि अरे हम काहू के मरही न मारे। रावण भी जब तपस्या किया तो भगवान ने आए दर्शन देने, तो कहा मांगा कि हम काहू के मरई न मारे, हे भगवान मुझे अजर और अमर बना दीजिए। तो भगवान ने कहा बेटा इतना ही होगा, आए कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। हे बेटा एक नाम है मृत्यु लोक, यहाँ जो भी आया है उसे जाना पड़ेगा। तो रावण ने कहा कि हे प्रभु अगर हमको आप अजर अमर नाई बना सकते ना तो खाली एक काम कर दीजिए। सबसे पहले मांगा था कि हम काहू के मरे न मारे। जब भगवान ने मना किया तभी क्या कहा, बानर मनुज जाति दुई बारे। बंदर या मनुष्य के तुच्छ समझता था, ये सब हमारे का बिगाड़ लेंगे। ठीक है, ये कहा कि अब हम बानर या मनई के छोड़ के केहू के मर लेना होगी। भगवान ने कह दिया तथास्तु। ठीक है, भगवान ने कह दिया तथास्तु। तो श्री रामचंद्र अवतार हुआ, राम अवतार हुआ तो थे मनुष्य, जो है उनके साथ सेना थी बंदरी। ठीक है, तब जाकर के रावण मरा। और यही बात आज हिरण्यकशिपु कह रहा है कि प्रभु मुझे अजर अमर बना दीजिए। भगवान ने कहा बेटा इतना ही होगा, ये किसी के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, तब क्या हुआ, हिरण्यकशिपु ने कहा कि तब एक काम करिए, मैं किसी जो है जीव के हाथों न मरूं, अच्छा है किसी मनुष्य के हाथों न मरूं। भगवान ने कहा तथास्तु। कहा कि एक और वरदान दीजिए, न मैं जमीन पे मरूं न आसमान में मरूं। भगवान ने कह दिया तथास्तु। और हाँ दीजिए, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न किसी मनुष्य के द्वारा मरूं न किसी जानवर के द्वारा मरूं। भगवान ने कहा तथास्तु। और चाहिए कहा कि हाँ और चाहिए हमको जो है, देखिए मैं जो है न आकाश में मरूं न धरती पे, न दिन में न रात में, लेकिन हाँ एक बात होता है 12 महीना होता है साल भर में। ठीक है, ये 12 महीना में मेरी मौत न हो। ठीक है, भगवान ने कह दिया तथास्तु। और कहा कि हाँ एक और चाहिए मुझे। बोले अब क्या चाहिए, पर अन्य कोनो हथियार से मरूं। ठीक है, भगवान ने कह दिया तथास्तु। तय और चाहिए, रुकिए मैं गिन लूं। तब ये रहा है मुड़ी पे, अब आदमी मुझे मारेंगे नहीं, जानवर मुझे मारेंगे नहीं, हथियार से मरूंगा नहीं, दिन में मरूंगा नहीं, रात में मरूंगा नहीं, जमीन पे मरूंगा नहीं, आसमान में मरूंगा नहीं। सबसे बड़ी चीज साल भर में 12 महीना होता है, अब 12 महीना में नहीं मरूंगा। ये महाराज जब 12 महीना में नहीं मरूंगा तब तो अजर अमर मैं हो ही गया। बोले अब नहीं कुछ चाहिए, जाइए। बोले जाऊं, जाइए जाइए। अब भगवान वहां से चल दिए। अब जो है जब ये आया, ठीक है, तपस्या करके महाराज जब सुना कि हमारे तीनों बेटा मर गए हैं, ठीक है, अब पुनः जो है युद्ध हुआ था। अब एक जो दुख था वो सब फिर से बढ़ गया। अब किया अत्याचार, सबसे पहले ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया। ठीक है, काहे कि यही लोग भगवान विष्णु के नाम जपवाते हैं, यही लोग यज्ञ कराते हैं। सबसे पहला अपराध किया ब्राह्मणों के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद अपने नगर में जो है शोर करा दिया, आज के बाद कोई भी उस विष्णु का नाम अपनी जिह्वा पे नहीं लाएगा, कोई भी मनुष्य अपने जिह्वा पे विष्णु का नाम नहीं लाएगा। ठीक है, ये महाराज इतना हाहाकार मचा दिया कि विष्णु का नाम लेने से लोग डरने लगे। ठीक है, डरने लगे, ये अपन नाम जपवाने लगा। ठीक है, अपने आप को भगवान बना बैठा। लेकिन हाँ क्या हुआ, जब समय आया, कयाधु मैया ने जब प्रहलाद जी को जन्म दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, प्रहलाद जब कुछ बड़े हुए तो इनको भेजा पढ़ने के लिए। ठीक है, पढ़ने के लिए भेजा संडे और अर्मक के वहाँ। ठीक है, गुरुकुल में भेजा संडे और अर्मक के पास पढ़ने के लिए। तो जब जो है वो सब पढ़ाते थे, ठीक है, तो जवन वो पढ़ावे वह प्रहलाद जी पढ़ते थे, वह पढ़ते थे। लेकिन जब वो लोग पढ़ा के बंद करते थे तभी 4 बच्चों को इकट्ठा करते थे। ठीक है, और भजन करना चालू कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी तरह से भगवान का नाम लेने लगे। महाराज सारे संसार के लोगों से
भगवान विष्णु का नाम जो है मुंह से हटवा दिया, लेकिन अपने बेटवा प्रहलाद के मुख से नाम नहीं हटवा पाया। ठीक है। एक बार जब पढ़ के आए घर पे तो हिरण्यकशिपु पूछ रहा है कि हे बेटा तुमने क्या पढ़ा है, कोई पाठ याद किए हो? प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ 9 पाठ मैंने याद किया है। ठीक है। तो प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु ने कहा कि बहुत सुंदर बेटा, तब मुझे सुना दो। तब जो है प्रहलाद जी सुना रहे हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमयात्म निवेदनम। नवधा भक्ति सिखाने लगे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करो भगवान विष्णु का कीर्तन। ठीक है। कीर्तन करो भगवान विष्णु का, स्मरणम भगवान को याद करो, पाद सेवनम भगवान के पैर पकड़ो। ठीक है। अर्चनम वंदनम पूजा पाठ भगवान विष्णु का करो, दास्यम दास बन के उनके सेवा करो, सख्यम उनके श्रृंगार करो, आत्मनिवेदनम अपने आप को उनके में समर्पित कर दो भगवान विष्णु में। महाराज जब इतना बात हिरण्यकशिपु सुना, तुरंत जो है गोदी से उठा करके फेंक दिया प्रहलाद को। ठीक है। और तुरंत पहुंचा संडे अर्भक के पास कि बताओ तुमने मेरे पुत्र को क्या पढ़ाया, ये तो विष्णु का नाम ले रहा है। उन दोनों ने हाथ जोड़ दिया कि हे महाराज आप, मैं कसम खाता हूँ कि आपने जो कहा मैंने वही पढ़ाया, लेकिन ये पता नहीं कहां से विष्णु के नाम लेने लगा। ठीक है। देखिए प्रहलाद जी की कथा सुननी है तो है ना, भागवत पुराण नहीं, विष्णु पुराण सुनिए। विष्णु पुराण में जो है प्रहलाद जी की कथा मिली है। सुनिए, एक बार की बात है कि जब प्रहलाद जी नगर भ्रमण करने के लिए एक बार निकले। ठीक है। तो क्या हुआ कि एक जगह देख रहे हैं कि 10 लोग बैठ करके रो रहे हैं। प्रहलाद जी पूछे कि आखिर बात ही क्या है, काहे आप लोग रो रहे हैं? तो सबने कहा कि हे प्रहलाद जी, ये जो है एक कुम्हार के घर है, जो लोग बर्तन बनाते हैं मिट्टी के। ठीक है। ये उनका घर है। सुनिए, ये जो है ठंडी के मौसम था, ये बिलार जो है बच्चा दी थी इसके आमा में, जहाँ बर्तन पकाया जाता है उसका नाम आमा। ठीक है। आमा में बिलार बच्चा दी थी। अब जो है जब ये बर्तन रखने गया तो सोचा कि चलो का हटाऊं, ठंडी के मौसम है, और जब आग लगाने जाऊंगा तो हटा दूंगा इनको, लेकिन जब आग लगाने गया तो भूल गया। अब जो है देखिए आग जल रहा है, सगरी बच्चे वही में जल रहे होंगे, इसीलिए हम लोग रो रहे हैं। ठीक है। तो प्रहलाद जी ने कहा तो रो काहे रहे हो, अगर रोने से वो बच्चे बच जाए तो तुम 10 लोग काहे रो रहे हो, पूरे सिसवनिया गांव को बुलाओ। ठीक है। पूरे गांव भर को बुलाओ, बैठ करके रोया जाए। ठीक है। लोगों ने कहा तब किया कहा जाए। तब प्रहलाद जी बोले कि चलो बैठ करके एक मंत्र जपो। तुरंत सबके सामने जो है ताली पीट पीट के भजन करना चालू कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब क्या हुआ, जब भजन करने लगे तो जब वो बर्तन पक गया। ठीक है। तो जब आग बंद हुआ, जब हटाने की बारी आई तो क्या हुआ कि एक को हटाया के अंदर, अब पकड़ा बर्तन कच्चा। एक कोहरा आवा के अंदर पकड़ा बर्तन कच्चा, अब वह कोहरा आवा के अंदर रहा बिल्ली का बच्चा। कहाँ आ गए भाई? वह कोहरा आवा के अंदर रहा बिल्ली का बच्चा, कोहरा आवा